Good morning, everyone. Today's class topic is Theatre of Absurd. So we all know कि 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ। तो उस टाइम पर सब कुछ बहुत मीनिंगलेस हो गया था, अजीब सा हो गया था, कोई पर्पस नहीं था। पीपल स्ट्रगल्स टू फाइंड पर्पस एंड टू कंट्रोल इट्स फेट। दे फील होपलेस एंड एंग्जियस। अब जैसा रियल में हो रहा था वैसा ही थिएटर में दिखाया जाएगा, और इस थिएटर को हम कहते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड। नाउ थिएटर ऑफ एब्सर्ड आया लेट 1950s में। इसे प्राइमरली यूरोपियन राइटर्स ने लिखा, बट अमेरिकन राइटर्स ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। नाउ थिएटर ऑफ एब्सर्ड के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि मीनिंगलेस प्लॉट, क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस। नाउ वी कैन रिलेट कि उस टाइम पर बहुत सारे लोग मरे थे, एंड एट दैट टाइम देयर वाज एट क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस। डिस्ट्रस्ट इन लैंग्वेज। फॉर एब्सर्डिस्ट प्लेराइट्स लैंग्वेज एक मीनिंगलेस कम्युनिकेशन है। अकॉर्डिंग टू देम वर्ड्स फेल टू एक्सप्रेस एसेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट इज वेगनेस अबाउट टाइम, प्लेस एंड करेक्टर। एब्सर्डिस्ट राइटर्स के अकॉर्डिंग कुछ पास्ट या फ्यूचर नहीं होता, बट देर इज ओनली द रेपिटिशन ऑफ द प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, सैमुअल बेकेट का एक वर्क है वेटिंग फॉर गोडोट। इसमें दो करेक्टर्स हैं, व्लादिमीर एंड एस्ट्रोगन, एंड दे आर वेटिंग फॉर गोडोट, जो कभी नहीं आता। कभी ये दोनों कैरेक्टर्स सोचते हैं कि उनको खुद को हैंग कर लेना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए, बट फिर भी वो वेट करते रहते हैं गोडोट का। बेसिकली व्लादिमीर और एस्ट्रोगन को पता नहीं है कि वो अर्थ पे क्या करने आए हैं, और वो गोडोट का वेट कर रहे हैं इस होप में कि उनके एग्जिस्टेंस का भी कुछ पॉइंट होगा, मीनिंग होगा, जो उन्हें गोडोट के आने के बाद पता चलेगा। और यही चीज़ हर रोज़ रिपीट होती रहती है। वो हर रोज़ वेट करते हैं और गोडोट नहीं आता। नेक्स्ट इज नो पर्पस। डायलॉग्स आर ऑल्सो मीनिंगलेस, और एंडिंग एब्सर्ड ही होगी। कोई कंक्लूजन नहीं होगा, बस साइलेंस होता है एंड में। थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ये टर्म मार्टिन एस्लिन ने कॉइन करी थी इन हिज एसे थिएटर ऑफ एब्सर्ड इन 1961। देन अल्बर्ट कैमू, इन्होंने पहली बार थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ एब्सर्डिज्म, इन हिज वर्क द मिथ ऑफ सिसिफस इन 1942। यानी कि पहले तो इन्होंने, अल्बर्ट कैमू ने ये थ्योरी दी थी, बट बाद में मार्टिन एस्लिन ने यहाँ से ये टर्म उठाया और इसको कॉइन किया। नाउ दिस मूवमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एग्जिस्टेंशियलिज्म, और एग्जिस्टेंशियलिज्म में भी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में ही बताया जाता है। अब इस थिएटर से राइटर्स के बारे में पढ़ना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो एग्ज़ाम में या तो ये पूछ लेते हैं कि उन राइटर्स के नाम बताओ जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर वर्क्स के नाम बताओ जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड से जुड़े हैं। ओके, तो हम दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सैमुअल बेकेट, वेटिंग फॉर गोडोट, ये अभी हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था। एंड गेम, मेलोंडाइज, द अननेमेबल, ये सारे एब्सर्ड प्लेज हैं। नेक्स्ट इज हेरोल्ड पिंटर, द डम वेटर, द बर्थडे पार्टी, द होम कमिंग। इनका एक और है द केयर टेकर, वो भी एब्सर्ड ही है। नेक्स्ट इज टॉम स्टॉपर्ड, रोजेनक्रांज एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड। एडवर्ड एल्बी का वर्क द जू स्टोरी। यूजीन यूनेस्को का वर्क है राइनोसरस, द बाल्ड सोप्रानो, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, द लेसन। जीन जेनेट का वर्क है द बालकनी। आर्थर एडेमोव का वर्क है ले पिंग पोंग। जॉन पॉल सार्त्रे का वर्क है नो एग्जिट। गिरीश कर्नड, तुगलुक। लुइजी पिरांडेलो, सिक्स कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर, एंड डेविड लिंडसे, फडी मीर्स। तो ये थे इम्पॉर्टेंट राइटर्स और उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो एब्सर्डिज्म से एसोसिएटेड हैं। इन सभी प्लेस में आप देखोगे कि इन सबका स्ट्रक्चर है राउंड शेप, यानी कि जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर ख़त्म हो गया। जैसे वेटिंग फॉर गोडोट में हमने देखा कि वो शुरू में भी गोडोट का वेट कर रहे थे और लास्ट में भी वेट कर रहे थे, मतलब कोई कंक्लूजन नहीं निकला। सारे प्लेज ये क्या होते हैं, इर्रेशनल और इलॉजिकल होते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और ऑलमोस्ट इन्हीं राइटर्स में से पूछे गए हैं।
So do subscribe for more literature videos, and thank you for watching.